बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो असिस्टेंट डायरेक्टर बैच 1 का जो पेपर था कंप्लीट विद आपके साथ जो मैथ के सॉल्यूशन है वो भी डिस्कस करेंगे। तो 100 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। गलती की गुंजाइश है, एफपीएससी की से भी कंफर्म की हैं और बाकी जो सर्च करके भी देखें हैं कि कहीं पे गलती ना हो, मगर फिर भी अगर हो जाए तो माजरत। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हेयर इज़ द डिटेल। ये पेड ग्रुप है तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पर रब्ता करके। तो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ की बात करें, ही प्लीड्स फॉर सैनिटी इन अ डैश वर्ल्ड, तो लुनेटिक यहाँ पर ऑप्शन आएगा। अरगोज़ी का मतलब होता है अ बिग ट्रेडिंग शिप। और सिनोनियम ऑफ ट्रेबिडेशन, इसका मतलब है फियर, खौफ। और सिनोनियम ऑफ हॉटरेटरी, इसका मतलब है एकेडमिक, ट्रेनिंग ऑफ टीचर। और कोयोडियन, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, इसका एंटोनियम पूछा हुआ था। मिस्टर जुनैथन इज़ नॉट होम टुडे, आई सजेस्ट, ये इसका करेक्ट आंसर है। और JIT वाज फॉर्म, तो JIT हमें पता है कि एक कमेटी थी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की थी, तो इसलिए ये कलेक्टिव प्रोनाउन है, कलेक्टिव नाउन है। द चेयरमैन इज़ इल एंड वी विल हैव टू पुट ऑफ, ठीक है, पुट ऑफ लफ्ज़ यहाँ पे आएगा। हु इज़ क्रिएटिंग दिस मैस, तो इसकी पैसिव है बाय होम इज़ दिस मैस बीइंग क्रिएटेड। साद ऑफन वर्क्स, करता है। सिनोनियम ऑफ इमेंसिपेट, इसका मतलब होता है रिलीज़। डैश सेंटेंस सिंपली मेक स्टेटमेंट और एक्सप्रेस एंड ओपिनियन, तो ऐसे सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस भी बाज़ लोग कह रहे हैं, बट मेरे ख्याल से डिक्लेरेटिव ही है जिसके अंदर आप अपने ओपिनियन को जाहिर करें। द शिप इज़ बाउंड फॉर द यूनाइटेड स्टेट, आई एम श्योर ऑफ इट एज यू आर, ठीक है, एज आएगा। ही राइट्स इन इंक, इंक के साथ लिखता है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर, तो आगे लास्ट है। समबडी बर्न द ट्रैश हेयर, इट कांट बी सीना बिकॉज शी केयर्स अबाउट द एनवायरनमेंट, ठीक है, केयर्स अबाउट द एनवायरनमेंट। वो पर्सन जो हु टेंड्स टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स और बिलीव दैट द वर्स्ट विल हैपन, उसे हम पेसिमिस्ट कहते हैं। तो द बॉडी क्राइड फॉर फूड, द बेबी क्राइड फॉर फूड, तो ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। और अ कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव, उसमें 2 वर्ब होने चाहिए और उसमें एक जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है वो होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से नन ऑफ दीज ही इसका बेस्ट आंसर है। तो बाज़ डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर भी कह रहे हैं, अगर डाउट में है इसको देख लीजिएगा आप अपनी तरफ से भी। और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस हैं जिसमें करंट अफेयर, एवरीडे साइंस और मैथ के क्वेश्चंस थे। तो तरकीये, यानी अगर बोलने में देखा जाए, लिखने में देखा जाए तो तरकीये, ये नाम चेंज हुआ, यानी स्पेलिंग चेंज हुआ है, पढ़ना इसको टर्की ही है आपने। अच्छा जी, विच कंट्री रिपोर्टेड फर्स्ट कोविड इन 2022 में किसका कहाँ कोरोना पहली दफ़ा जो है वो रिपोर्ट हुआ, तो वो नॉर्थ कोरिया में हुआ है और ये सबसे एंड में हुआ है इस कंट्री में। नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नाक्टा जो है वो क्रिएट हुई, बनी थी, कब बनी थी? सम प्लेसेस देयर इज़ 2009, अकॉर्डिंग टू की भी 2009 ही है, बट बाज़ जगहों पे 2008 पे लिखा हुआ है, तो ये अगेन कंफ्यूजिंग है। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे जो है वो जून 03 में को मनाया जाता है और की में जून 2 लिखा हुआ था शायद, तो ये गलत है, की के अंदर जून 3 है इज़ द करेक्ट आंसर। और वर्ल्ड ब्रेली डे, यानी कि वो एक जो अंधे लोग होते हैं, ब्लाइंड पीपल्स होते हैं, उनकी राइटिंग होती है जिसके ऊपर वो छू के पढ़ते हैं, तो उसका एक दिन बनाया जाता है एंड दैट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 04। अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोम होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021 रिपोर्ट्स, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर कंट्री कौन है? तो बाज़ औक़ात जगह पे सऊदी अरेबिया भी आ रहा है, मगर बेस्ट आंसर इज़ इंडिया। विच कंट्री होस्टेड OIC फॉरेन मिनिस्टर 47th, तो 48 तो इस्लामाबाद ने की थी, तो 47th जो है 2021 में नाइजर मुल्क है, नाइजीरिया नहीं, नाइजर, उसने की थी। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्पेन आई थी, शाह महमूद कुरैशी से मिली थी, तो जोज़ मैनुअल एल्बरीज़ उनका नाम था। नेक्स्ट है हमारे पास कितने मेडल्स जो हैं वो पाकिस्तान टोक्यो 2020 पैरालंपिक में जीता था? तो आंसर इज़ 1, हैदर अली ने जीता था 1।
नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था डोमिनिक राब। और जो रशिया ने जंग छेड़ी है यूक्रेन से, वो किस तारीख को शुरू हुई? वो 24 फरवरी को शुरू हुई। और जो इमरान खान है उन्होंने 23-24 फरवरी को रशिया का दौरा किया था। ये क्वेश्चन भी इससे ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी वो जो कन्फ्लिक्टिंग एरिया था उसका क्या नाम है? वो डॉनबास इलाका है, वो कन्फ्लिक्टिंग एरिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं अगले पेपर्स में। नेम जो ब्लैक वुमन जज जो कंफर्म्ड हुई यूएसए सुप्रीम कोर्ट की, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम किटांजी ब्राउन कैक्सन है। तो ब्लैक और ब्राउन से ये याद रख ले, तो इजी है, ये अगले पेपर्स में भी आ सकता है। विच कंट्री विल होस्ट 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो ऑस्ट्रेलिया अदर आंसर लिखा हुआ है। और 2022 का जो है वो इंग्लैंड ने करना है ब्रिमिंघम, ठीक है, जो इनका शहर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली हु एक्वायर्ड ट्विटर फॉर $44 बिलियन? तो इलॉन मस्क। और अब आपको ताज़ा तरीन खबर दूँ तो ये डील जो है ये टर्मिनेट भी हो चुकी है, यानी कि अब ये डील ख़तरे में है, मतलब इसके ऊपर बातचीत अभी चल रही है और ये टर्मिनेशन की तरफ जा रही है अभी रिसेंटली जो चल रही है। विच कंट्री लिफ्टेड 93 मिलियन पीपल्स आउट ऑफ पॉवर्टी? तो वो चाइना है। और पाकिस्तान रिसेंटली रिसीव्ड, अच्छा पाकिस्तानी है, रैमन मैग्सेसे अवार्ड जीता है उन्होंने, जिसको इस अवार्ड को जो है नोबेल प्राइज़ तक माना जाता है। ये 2021 की बात है, सितंबर अगस्त की। तो वो मोहम्मद अमजद साकिब जो कि अखुवत के चेयरमैन है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। फिबोला जो है वो बोन है किस चीज़ की? लेग की है। और की के अंदर आर्म में लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से लेग ही इज़ द करेक्ट आंसर। बैट जो है वो फ्लाई करती है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करती है। और वुड किस चीज़ से बनाई जाती है? पेपर से बनाई जाती है। वुड से क्या बनता है? पेपर बनता है। एट द टाइम ऑफ सोलर इक्लिप्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। ऑफ कोर्स डिक्रीज़ हो जाता है। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। और सर फ्रेडरिक बेंटिंग है, उन्होंने डिस्कवर की थी इंसुलिन की वैक्सीन। बैम्बू जो है वो ग्रास फैमिली, घास की फैमिली से बिलोंग करती है। ग्लूकोज सिरप में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो मेज़ से यूज़ होती है सिरप ग्लूकोज। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में है वो ऑक्सीजन है। और मोस्ट सेंसिटिव लेयर अर्थ आई की जो है वो रेटिना होती है। तो ये नन ऑफ दीज इसके अंदर आंसर है। विच ऑफ द फॉल स्लोवेस्ट रोटेटिंग प्लानट, यानी सबसे आहिस्ता जिसमें दिन रात बदलते हैं, वो वीनस है। और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से बीमारी होती है रिकेट्स, और सी की वजह से होती है सिकरवी, ठीक है। विच मेटालिक एलिमेंट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? तो नन ऑफ दीज है। तो अगर मेटल की बात करें तो उसमें मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। और ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है, जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। इसके अलावा जितने भी हैं या तो सॉलिड हैं या तो गैस हैं। तो नॉन मेटल और मेटल में ये एक एक ये हैं, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट ये है कि प्योरिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोमीटर। तो दूध का पता लगता है कि खालिस कितना है इलेक्ट्रोमीटर से। कोलेजन जो है वो मेजर इंग्रेडिएंट है लेदर के अंदर। और ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है ए से, देन तो इसको हम एवोलुएट नहीं कर सकते। आमना जो है उसकी x ईयर ओल्ड है, अगर उसकी उम्र x ईयर है तो 3 साल पहले, यानी कि x में से 3 माइनस कर दें तो उसकी एज अब उसकी 5 टाइम्स होगी, ठीक है। तो उसके 5 टाइम्स आमना की एज है, तो 5 टाइम्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ये x -3 अंदर होगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। एवोलेट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये कुछ समझ ही नहीं आई और ये ना मेरे ख्याल से सही पढ़ा भी नहीं गया, विजिबल भी नहीं है पेपर में। तो बहरहाल इसका आंसर जो है ये अकॉर्डिंग टू द की 10 है। व्हाट इज़ द सोल्यूशन इंटरनल टू द इनइक्वालिटी 6x - 2 ग्रेटर एंड इक्वल 3x + 10? तो इसका आंसर है -4 इन्फिनिटी। सोल्यूशन मेरे जहन में नहीं है। मिस्टर ए जो है वो काम कर सकता है पर्टिकुलरली 6 आवर्स तक। मिस्टर बी जो है वो सेम काम करता है 12 आवर्स में। तो हाउ मच ये इकट्ठा काम कितनी देर में करेंगे? तो अब ये देखें फ्रैक्शन में इसको कर लिया करें, जब डे वर्क का है ना, तो इसमें जो इसका काम है, एक काम 6 दिन में कर रहा है तो 1/6 हो गया, और यही काम वो एक दिन में 12 घंटे में कर रहा है तो ये 1/12 हो गया, ठीक है। तो 1/6 1/12 को प्लस कर दें तो ये 1/4 आएगा, तो 4 आवर्स इनका इकट्ठा काम करने का होगा, ठीक है। फ्रैक्शन में कर देते होते हैं, फ्रैक्शन में करके उनको प्लस कर देते हैं।
अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अर्थमेटिक इफ़ इट हैज़ अ कॉमन डिफरेंस। मिसाल के तौर पे 2, 8, 14, 20, इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है? 6, 6, 6। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन x-3 और x+3 इज़ क्या होगा? तो देखें, अर्थमेटिक मीन क्या होता है? उनको प्लस करके डिवाइड कर दें किसके ऊपर? 2 के ऊपर। तो x-3 और x+3 प्लस कर दिया, डिवाइड कर दिया टोटल नंबर्स पे। 2 नंबर है, 2 पे डिवाइड कर दिया, ये कट गया तो प्लस किया, 2x बटा 2 आएगा, 2 के साथ कट गया, x आ गया हमारे पास। ठीक है, सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, a प्लस b होगा ना, अर्थमेटिक मीन निकालना है तो a प्लस b 2 इज इक्वल टू ये इसका बन जाएगा। इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो यही आंसर है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अच्छा जी, ए पी इज़ -15 -2, तो इसका 11th क्या होगा? तो सिंपल सा ये है, देखें डिफरेंस देखें इनमें कितना है, -7 -22 है ना, तो डिफरेंस कितना है? -7 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब ये -7 का डिफरेंस आ रहा है, तो -7 का आपने 11 टर्म तक जाना है, तो -7 को 11 से ज़रब कर दे तो -17 आएगा, 77 आ जाएगा। तो ये इसके मतलब -77 तक आपकी जो है वो जाएगी। तो 15 तो पहले ही है, तो उसको माइनस कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे, तो -77 और -15 कितना होता है? -85। तो इसका मतलब है कि -85 जो है ये 11वीं टर्म में आएगी। इसको दूसरा तरीका भी कर सकते हैं कि -15 उसमें -22 फिर -29 फिर माइनस, इस तरह करते करते आप इसको ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी होगी, इसमें माइनस फिर प्लस करें, -35 हो जाएगी। इस तरह चलते जाएं तो देख लें किस टर्म तक जाती है बात। अच्छा जी, सम ऑफ 4 अर्थमेटिक बिटवीन 18 एंड 3 इज़। तो इसमें यूँ है कि आपने ये फार्मूला लगा लेना है, ये वाला फार्मूला होता है, इसमें कहते हैं dt इज़ इक्वल टू a प्लस 5d। तो ये सॉल्व हुआ है। इसमें a जो होता है ये आपका जो फर्स्ट नंबर होता है, d जो होता है ये आपका लास्ट नंबर होता है, और यहाँ पे ये d आपका कॉमन डिफरेंस होता है। तो d आपने निकाल लिया, d आपका 3 बन गया, तो मतलब कि कॉमन डिफरेंस आपका क्या है? 3 है। तो फर्स्ट टर्म अगर 3 है तो सेकंड टर्म कितनी होगी? 3 प्लस कर दें 6, और उससे बाद अगली 3 प्लस कर दें 9, उससे आगे 12 और उसके आगे 15। तो जो दरमियान वाली 4 रकमें आएंगी वो ये होंगी 6, 9, 12 और 15, और 18 तो आपकी बाहर है ना। तो इसके बिटवीन कौन कौन सी रकम है? 6, 9, 12, 15। उनको आप प्लस करके उनका मीन ले लें। वो किस तरह मीन लेते हैं? प्लस करके मीन कैसे लेते हैं? 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 4। तो इसको आप प्लस कर लें, ये कितना बनता है? मैंने आंसर भी मार्क नहीं किया हुआ, चलें इसको कर लेते हैं प्लस। 9 और 6 15, 15 30 4, ये बन जाएगा 52, और 52 को 4 पे डिवाइड करें तो मेरे ख्याल से आता है 12 या 13 आता है, तो 12 ही मेरे ख्याल से आंसर है इसका। ठीक है, मज़ीद इसको आप ये सॉल्व कर लीजिएगा क्या आंसर आता है। और what % ऑफ 120 आर 90? तो what % ऑफ, तो इसमें ये सिंपल ये है कि आपका आ जाएगा 90/20 और उसकी परसेंट निकाल लेंगे तो ये 75% करके 75 आंसर आएगा। तो 75 इधर कहीं भी नहीं है, तो 0.75 भी आंसर आप इसको कर सकते हैं अगर उसको की को देखें, बट मेरे ख्याल से 75 ही आंसर आ जाए, क्योंकि उसने what % की बात की। अगर परसेंट डालना है तो 100 पे डिवाइड कर दे तो ये 0.5 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ x% ऑफ y इज़ 100 एंड y% ऑफ z इज़ 200, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो ये देखें जी, y और z जो है, इफ़ y% ऑफ z इज़ 2x, मतलब उसके वो ट्वाइस हो जाएगा ना। इफ़ x% ऑफ y इज़ 10 एंड y% ऑफ z इज़ 200, तो ये उसके ट्वाइस हो जाएगा। तो आप परसेंटेज जब ख़त्म करते हैं तो ये कटिंग हो जाएगी 100 की 100 के साथ, तो y z किसके इक्वल आ जाएगा? 2xy के। तो उसको हम अगर थोड़ा सा साइड पे करके लिखें तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? z y से कट गया तो z किसके बराबर आ जाएगा? 2x के। तो ये हमारे पास जो मेन आंसर आ जाएगा, z इज इक्वल टू 2x। अच्छा, वैल्यू ऑफ कंप्यूटर जो है वो डेप्रिशिएट करती है 10% जो है ना कम हो जाती है। तो पूछे 2 साल में अगर 1 लाख क्या है कीमत तो कितनी कम हो जाएगी? तो यार सिंपल सा ये सोल्यूशन है, अगर यहाँ से समझ आती है देख लें, नहीं तो मैं समझा देता हूँ कि देखें 10% कम होगी ना तो 1 लाख की है। ठीक है, तो आप बताएं कि 1 लाख की साल बाद 10% कम होगी तो कितनी की हो जाएगी? 90,000 की हो जाएगी। ठीक है, तो 90,000 की हो जाएगी। अगले साल फिर 10% कम होगी तो 10
10% कम नहीं होगी। 90,000 का आपने 10% निकालना है, तो 90,000 का 10% कितना होगा, 9 होगा ना, 9,000, तो 9,000 कम होगी यानी 81,000 की हो जाएगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यानी अगले साल पहले साल 10,000 कीमत कम होगी, 10%, लाख का 10,000 बनता है, और फिर अगले साल 90,000 है तो 90,000 का 10% बनता है 9,000, तो यानी 9,000 कम होगी, तो 81,000 बन जाएगी 2 साल बाद। ठीक है, तो एक टाउन है उसके अंदर ये 45% पॉपुलेशन रीड करती है ए मैगज़ीन, 55% बी करती है, और 40% जो है वो सी करते हैं। अच्छा, 30% और रीड करते हैं ए और बी, मिला के ए और बी करते हैं, इसी तरह 15% ये करते हैं। तो ये आपके सामने डायग्राम बन गई है। इस डायग्राम से इसको सॉल्व करना है। मज़ीद क्विक चैनल जो हमारा चैनल है क्विक क्विज़ वाला, उसके ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा। तो फिलहाल मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन करते हुए कम से कम 10 मिनट लग जाने, तो इसलिए मैं कर नहीं रहा। बाकी ये पिक्चर आपके सामने है, ये आपको इसको एक्सप्लेन कर देगी। एक टैंक है फुल ऑफ पेट्रोल है मोटरसाइकिल का, 10 दिन के लिए 10 दिन तक गुजारा करता है। अगर वो 25% जो है वो रोज़ाना ज़्यादा यूज़ करे तो बताएं कि टैंक पेट्रोल जो है वो कितना देर तक चलेगा। तो अगर लेट्स सपोज कर लें कि 100 लीटर पेट्रोल जो है ना वो एवरीडे यूज़ करता है, क्योंकि परसेंट की बात आई है तो हम सपोज में कितना ले आते हैं, इसको हम ले आते हैं, क्या नाम है, 100 में। तो अगर 100 करता है तो 10 दिन में 1000 करता होगा। तो अगर वो 25% ज़्यादा यूज़ करने लग जाए तो 25 मीन्स 125 आ जाएगा। तो इसका मतलब वो 125 डेली का यूज़ करने पर लग जाएगा। पहले कितना डेली का यूज़ कर रहा था, 100, अब 25% बढ़ गया, तो इस मीन 125 डेली का यूज़ करने लग गया। तो अब 1000 को जब 125 पे डिवाइड करते हैं तो वो 8 दिन बनते हैं, तो 8 दिन इज़ द आंसर। ठीक है, कौन सी इक्वेशन जो है वो रेलेवेंट है इसके, तो 9.21 है। इसको अगर आप 3 पे डिवाइड करें तो ये 3:7 आ जाएगा, तो 9:21 आंसर आता है। जो बाइडेन ने हलफ कब उठाया था, 20 जनवरी 2021 में हलफ उठाया था। WHO ने डिक्लेयर किया है कोविड-19 तो मार्च को किया। अगर डेट स्पेसिफिक आए तो ये डेट है, ठीक है, 13 मार्च, नॉट मई, मार्च। ठीक है, और आर्टिकल 370 जो है ये 5 अगस्त को आया था। ठीक है, 5 अगस्त को आया था, और इसने स्पेशल स्टेटस दिया था किसको, कश्मीर को। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इटली जो पाकिस्तान को विज़िट किया था, उनका नाम था ल्यूगी डी मियो। अच्छा, हु इज़ द गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर है। की में ज़हूर अहमद आगा डाला हुआ है, मगर नहीं है जाम कमाल खान, इस तरह कोई नया बंदा है वो आजकल है। तो की में आपको ज़हूर अहमद खान आगा मिलेगा क्योंकि वो ओल्ड बनी हुई, तो ऑफ कोर्स अब जो है वो गवर्नर वो नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर है। ग्लोबल गेटवे है जो यूरोपियन यूनियन ने चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए और चाइना को काउंटर करने के लिए गेटवे बनाया है, उसका नाम है ग्लोबल गेटवे। ठीक है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, तो पहले गोटाबाया राजा कसा थे, अब ये नहीं है, तो अब जो है वो रानिल विक्रमसिंघे हैं जो कि न्यू प्राइम मिनिस्टर बने थे, और प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने फिर जो है वो इस्तीफ़ा दे के अब सदर बन गए हैं। तो ये इसी जुलाई के अंदर बने हैं अभी दोबारा, तो पहले PM थे। ठीक है, तो ये अब की के अंदर ये आंसर है, मगर आंसर करेक्ट तो जुलाई का पेपर तो उसके बाद ही हो रहा है ना, तो करंट का लिखा हुआ, तो आंसर नन ऑफ दीज बनता है। अब ये देख लें कि ये क्या करते हैं, चेक करते हुए क्या कौन सा लगाते हैं। सेक्रेटरी कौन है, वो एंटोनियो गुटेरेस के हैं, ये तो पक्के हैं। 47th G7 समिट जो है वो UK में हुआ था। ठीक है, और एशियान समिट 2020 जो है वो वियतनाम में हुआ था। और विच कंट्री सुपर कंप्यूटर बिकम, तो US से है इसका आंसर। हु इज़ कंट्री करंट चांसलर ऑफ जर्मनी, तो ओलाफ स्कॉल्स हैं। विच वन इज़ द नॉर्दर्न एंड ऑफ खुंजराब है। और व्हेन वाज द एनुअल मीटिंग नॉट वर्चुअल इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हुई थी, 17 से 21 जनवरी 2022 में हुई थी। अब्दुल हाकिम थे जिन्होंने तालिबान को लीड किया था। कुछ जो है वो क्या नाम है उनका, कुछ घनी हैं, उनके बारे में भी कह रहे हैं, बट मेरे ख्याल से अब्दुल हाकिम जो थे वो इनिशियली निगोशिएटर के तौर पर लेड कर रहे थे तालिबान को, तो ये ज़्यादा है। घनी साहब जो अब्दुल घनी हैं या इस तरह कुछ नाम है, वो नहीं है मेरे ख्याल से। विच कंट्री साउथ नेबर ऑफ US, तो साउथ में मैक्सिको है, ऑफ कोर्स नॉर्थ में कनाडा है। FIA केम इनटू बीइंग, FIA एक्ट केम इनटू बीइंग जो है वो 13 जनवरी 1975 में आया।
Permeable of the FIA Acts provides the constitution of the agency for investigation of certain offences committed in connection with matters concerning the federal government. ठीक है. Which of the following is not correct? FIA Act is applicable to all. Which is of the following is not correct? FIA Act is applicable to ये मेरे ख्याल से सी आंसर है इसका. ये मैंने गलत मार्क किया हुआ है. सी आंसर है. FIA Act इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉयज़. ऐसा नहीं है. पब्लिक सर्वेंट आते हैं और ऑल सिटीज़न भी आता है. एम्प्लॉयज़ के अंदर ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो मेरे ख्याल से ये जो है वो इनकरेक्ट है. ये बी मार्क नहीं है, सी इसको कर लीजिएगा. FIA कॉन्स्टिट्यूशन जो FIA की बताई हुई है वो सेक्शन 3 के अंदर बताई हुई है. FIA Act does not contain any provision containing इसका है none of these. The term public servant donate एक सेक्शन नंबर 21 के अंदर. Applicability of FIA Act extend, तो इसका आंसर है none of these. और स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट 1948 में बनी थी और डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपॉइंटेड करता है. जो आप अदर सोर्सेज में देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर बार बार आ रहा होगा और उसको कंफर्म करता है प्रेसिडेंट. तो की में आंसर फेडरल गवर्नमेंट दिया हुआ है, तो अब ये देख लें इसको खुद. सुपरिटेंडेंट ऑफ फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वेस्ट, की में आंसर है नन ऑफ दीज. वैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो आंसर मेरी समझ में आ रहा है, की में नन ऑफ दीज है. तो मज़ीद देख लीजिएगा मेरी तरफ से. जो सुपरिटेंडेंट करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ही करती है, ऑटोनोमस बॉडी मेरे ख्याल से नहीं है ये. सेक्शन 5 जो है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एनर्जी, जिसमें पावर्स के बारे में लिखा हुआ है इसका एजेंसी का. पावर ऑफ अरेस्ट विदाउट वारंट ये सब इंस्पेक्टर के पास होती है. ये इख्तियारात होते हैं कि वो बग़ैर वारंट के भी जो है वो पकड़ सकता है. एन अरेस्ट अंडर द FIA एक्ट कैन बी मेड बोथ A एंड B. ठीक है. यानी जुर्म करने के बाद या जुर्म करने से के शक में भी उसको गिरफ़्तार किया जा सकता है. डायरेक्टर जनरल का जो ओहदा होता है वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ होता है. A person arrested under the FIA Act may be detained as both A and B, or when property under investigation is apprehended to be transferred, and order to restrain its transfer be made by member of the agency. तो ये थे आज के क्वेश्चन. आई होप सो कि आपको ये 100 क्वेश्चन जो हैं ये फुल समझ आ गए होंगे और हद कोशिश की है कि आपको इजी वे में सारे सॉल्यूशंस भी मैथ के बताए जाएं. बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. मज़ीद वीडियो के लिए लाइक करें और शेयर भी करते रहें वीडियो. दैट्स इट. अल्लाह हाफिज़.